अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 केसेस ऐसे आए हैं लास्ट मंथ में कि जिसमें लड़का-लड़की का आज से 5-6 महीने कबल जो है उनका रिश्ता तय पाया और वो दोनों लड़का-लड़की आपस में बातें करते रहे। ये एक केस अभी मैं बता रहा हूँ एक, जिसमें लड़की की उम्र तकरीबन 21 से 22 साल थी और लड़का जो था 24-25 साल का था। अब वो दोनों लड़का-लड़की बिल्कुल यंग और आपस में बातचीत चलती रही। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 माह गुज़र गए। अब 6 माह बाद जाकर उनका रिश्ता टूट गया। अब लड़के वाले बोलते हैं कि जी वो जी लड़की जी बाइपोलर की पेशेंट है और लड़की वाले कहते हैं जी उन्होंने हमसे ज़्यादती की क्योंकि वो फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा तगड़े थे, पैसे के लिहाज से ज़्यादा थे, तो हमें कहते थे तुम हमारी बराबरी के नहीं हो, हमें ताने मारना शुरू कर दिए, तो ये है, वो है, इस तरह की बातें हुई। तो जब ये पूरे इस केस को देखा गया तो पता चला कि जो झगड़े की असल वजह थी वो लड़का-लड़की खुद थे। ठीक है? कोई उनमें आपस में मिज़ाज का मसला था, दोनों एक-दूसरे से बदतमीज़ी करना शुरू हो गए थे और डिसरिस्पेक्ट में बात जाना शुरू हो गई थी। तो करते-करते जो एक बार होता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर चौथी, 5वीं बार फैमिली यही सोचती है कि इनको अब अलग कर देना चाहिए कि जो कि नहीं चल सकते आगे। अब ये चीज़ें सारी तरबियत का मामला आता है फैमिली के पेरेंट्स के ऊपर, माँ-बाप के ऊपर। जब माँ-बाप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को छूट देते हैं, तो वो फिर इस नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि वो अपने फ़ैसले खुद करना शुरू कर देते हैं, जिसका अंजाम गलत होता है। माँ-बाप जो फ़ैसला करते हैं, वो तजुर्बा की बुनियाद पे करते हैं। हालाँकि उनकी फ़ैमिली को ये समझाया गया था कि और बताया गया था कि इनकी आपस में ज़्यादा अरसे बात मत करवाएँ, तो ये मामला ख़राब हो जाता। तो इन द एंड वैसा ही हुआ। अब वो एक-दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं कि इन्होंने ऐसे करा, इन्होंने हमारे साथ ऐसे करा, क्योंकि उनकी दोनों फ़ैमिलीज़ अपने-अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं और वो ये नहीं कहती कि हमारे बच्चे यहाँ पे गलत हैं। कोई अपने बच्चों की गलती अव्वल तो मानता ही नहीं है। अगर कोई माने तो मैं समझता हूँ बहुत ही समझदार इंसान है, क्योंकि जब आपसे गलती होती है तो माफ़ी माँगनी चाहिए। जब आप माफ़ी नहीं माँगते, दूसरा बंदा देखता है कि ये बंदा मुझसे माफ़ी भी एक्सक्यूज़ भी नहीं कर रहा, माफ़ी भी नहीं माँग रहा और मज़ीद मुझ पे ब्लेम कर रहा है और मुझे ही कह रहा है कि तुम गलत हो। तो दोनों फैमिलीज़ की तरफ से ये मामला हुआ, जिसकी वजह से वो मामला ख़राब हुआ। अब दूसरा केस जो था, उसमें लाहौर के एक बिज़नेसमैन का एक रिश्ता हुआ एक लड़की के साथ। वो लड़की डॉक्टर है, एमबीबीएस। तो वो भी उन दोनों ने बातचीत शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये था कि वो दोनों मैच्योर एज में थे। लड़की की उम्र तकरीबन 32 साल और लड़का जो था 37 ईयर्स का। तो अब दोनों की बातचीत होते-होते महीना, 2-3 महीने गुज़र गए, तो उस लड़के से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों डाइवोर्स थे। अब इन द एंड उस लड़की ने डिमांड की कि मेरे नाम पर घर किया जाए, तब मैं बीवी बनूँगी तुम्हारी। तो उसने कहा कि देखिए मैंने आपको अपनी बीवी बना के लेकर आना है, तो आप जो डिमांड कर रही हैं वो गलत है। तो वो कहती है इस बात की क्या गारंटी है कि जो है आप मुझे छोड़ देंगे बाद में? उसने कहा मैं क्यों छोड़ूँगा आपको? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझसे प्रॉपर्टी नाम पे करवाओ और कल को आप मुझे छोड़ दें? तो दोनों से ये सवाल जवाब शुरू हो गए। जब मामला यहाँ पर गिव एंड टेक में आना शुरू होता है ना कि मुझे कुछ दो और मुझसे कुछ लो, फिर शादी होगी, तो ये चीज़ ही गलत है। अब उनका भी मामला इस हद तक बढ़ गया था प्रॉपर्टी के नाम पे कि जिस तरह वो कोई आपस में कारोबार करने जा रहे हैं, उसकी शराइत तय कर रहे हैं, जो तय नहीं हो पा रही हैं और वो रिश्ता टूट गया। तो उसमें भी इस यहाँ तक नौबत आ गई कि वो बदतमीज़ी और एक-दूसरे पे चीखना-चिल्लाना और फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर दिया, बाद मामला वाइंड अप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी डिपेंड करती है घर के माहौल के ऊपर, कि आपके घर का माहौल क्या है। लड़की की वालिदा भी साथ मुलव्वस लड़की के कि जी मेरी बेटी के नाम पे मकान करेंगे, तो हम शादी करेंगे, तो ये होगा, और गलत अपनी बेटी को डिफेंड कर रही है मुसलसल, मुसलसल। वो एक बिज़नेसमैन है, वो एक आदमी कारोबारी आदमी, यहाँ पर वो लड़का गलत नहीं है। लड़के की गलती सिर्फ़ ये है कि अगर वो पैसे वाला है तो उसको अपनी एक लिमिट तय करनी चाहिए थी। उस लड़की को वो शॉपिंग करवा रहा है, लेकर के फिर रहा है, ये वो सब चीज़ें कर रहा है। उसने देखा कि ये बहुत अमीर आदमी है, तो उसने डिमांड शुरू कर दी अपनी। ये उस लड़के की मिस्टेक है। उसको चाहिए था कि लिमिट में रखता और उसको अब जब रिश्ता होता तो प्रॉपर्ली उसको पता चल जाता कि यार मेरा हस्बैंड है, उनकी तलाक भी ना होती आपस में, ठीक है? लेकिन उसने ज़रूरत से ज़्यादा क्योंकि उनको दिखा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा अप्रोच कर दिया, तो उन्होंने भी शराइत रख दी। हालाँकि लड़की ने एमबीबीएस डॉक्टर थी वो, एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पर मेरे मुताबिक, जो मेरा तजुर्बा है उसके मुताबिक। तो उसने अपनी शराइत रखी, तो वो भी मामला वाइंड अप हो गया। तो ये मैसेज देने का मकसद ये है कि आप जब शादी करते हैं तो माँ-बाप को चाहिए कि अपने तजुर्बे को सामने रखकर फ़ैसला करें। लड़का-लड़की खुद से उठकर जब ये बातें करते हैं, जो आजकल माहौल चल रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कमाता हूँ या मैं अपनी ही कमाती हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनती, ये चीज़ें आपको इन द एंड नुकसान पहुँचाती हैं। जो पहले वाला केस मैंने बताया, उसमें लड़के के पेरेंट्स की ये गलती है कि उन्होंने सब कुछ बच्चों पे छोड़ दिया। एक 18-20 साल की लड़की है, उसका तजुर्बा नहीं है। उसको तो नहीं पता कि मेरे
صحیح کیا غلط کیا ہر لحاظ سے ماں باپ کی لائف انہوں نے گزاری ہوتی ہے. پہلے وہ کسی کے بچے تھے، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر وہ جوان ہوئے، ان کے آگے بچے ہوئے، انہوں نے زندگی گزاری ہے، بچوں کو پال کے جوان کیا ہے. اب وہ یہ کہیں کہ جی بچوں کو آزادی ہے، تو یہ سارا بلیم ان کے پیرنٹس کو جاتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو. اور دوسرے والا سنیریو جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں میرے لحاظ سے مسٹیک زیادہ لڑکی کی ہے. پھر لڑکے کو بھی چاہیے تھا، اگر وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی، ایک دوسرے سے اٹیچ ہو چکے تھے، اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، کوئی سیٹلمنٹ کرتا. چونکہ اس نے بھی ضرورت سے زیادہ ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، اپنا دکھاوا کرنا شروع کر دیا. جب آپ دکھاوا کرتے ہیں تو لوگ آپ کو چیک کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو بھائی اپنے آپ کو اتنا شو آف بھی مت کریں آپ. تو دونوں فیملیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے پیرنٹس حیات تھے. تو اپنے بچوں کے جب آپ رشتے کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں کہ وہ کس لیول پہ جا رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے. تو ان کو ہم مکمل طور پر چھوٹ مت دیں، کیونکہ جب آپ نے اتنا ٹائم انویسٹ کر کے چھوڑنا ہی ہے تو پھر بات کرنے کا کیا فائدہ. آپ بات مت کریں، اس کو شروع میں ہی وائنڈ اپ کر دیں. اپنی چیزیں بتائیں ان کو، کہیں سمجھ میں آتی ہے تو کریں، نہیں سمجھ میں آتی تو خدا حافظ چھوڑ دیں. آپ اتنا لمبا عرصہ 5-6 مہینے 7 مہینے بات کرنے کے بعد آپ چیپٹر کلوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کا وقت کا ضیاع، آپ کی انرجی ویسٹ، پیسے کا ضیاع، سب ہر لحاظ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیز شروع میں ہی دیکھ لیں اور اپنا مزاج پہلے آپ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ چند گنے چنے چیزیں دیکھنی ہیں. اگر وہ سمجھ میں آتی ہے تو کرے، ورنہ شروع میں چھوڑ دیں، اس کو مزید آگے مت بڑھائیں. بہت شکریہ.